सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। गला बैठा हुआ है, कई वीडियो में बोल चुके हैं गला बैठा हुआ है, लेकिन बैठा हुआ तो बैठा हुआ है। हम बात कर रहे थे सिंगेज एलजेब्रा की, जो कि जेई के लिए लिखी गई है। ये बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। जी तिवानी साहब इसके राइटर हैं। इसका सलूशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं। हम सलूशन क्या प्रोवाइड करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। उस श्रृंखला में पहला चैप्टर जो है सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम का, उसमें कंसेप्ट है कि भाई अगर x की वैल्यू दी है तो 1/x कैसे निकालोगे। और आप कहेंगे अरे क्या मजाक कर रहे हो, हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, x की वैल्यू 2 दे देंगे तो 1/x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। उसमें क्या दिक्कत है, इसके लिए एक वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, बेकार हमारा टाइम ख़राब कर रहे हो। देखिए ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप इनइक्वलिटी में जाते हैं ना कि x लेस देन 2 है तो 1/x क्या होगा, तो वहाँ गड़बड़ है। तो इसलिए हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि अगर इनइक्वलिटी के केस में हम इसको कैसे बताएंगे। ज़रा समझने की कोशिश करो। हम ज़रा नंबर लाइन ड्रा करते हैं। अगर हम एक नंबर लाइन ड्रा करें और यहाँ पर 0 दिखाएं, तो 0 पर अगर हम 1/x की वैल्यू निकालते हैं तो इन्फिनिटी होता है, यानी वो डिफाइंड नहीं है। देखो नॉट डिफाइंड हम गलत लिख रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम पहुंच नहीं सकते, इसलिए वो नॉट डिफाइंड है। अदरवाइज मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड नहीं माना जाता है। एक सेकंड, कुछ बताना चाहते हैं आपको। क्या बताना चाहते हैं, पता नहीं क्या बताना चाहते हैं, किसी और वीडियो में बताएंगे। वो नॉट डिफाइंड के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर 0 के इधर आप जाएंगे, 0 के बहुत 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 नज़दीक, तब भी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। 0 के इधर जाएंगे तो हम 0+ की तरफ जा रहे हैं, 0+ की तरफ जा रहे हैं। और अगर इधर जाएंगे तो 0- की तरफ जा रहे हैं, सही है। अब जरा समझिए, जब 0+ आपसे कहा जाए तो आप समझ जाना कि 0 नहीं, 0 के बहुत 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 नज़दीक एक पॉजिटिव साइड में कोई नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब 0- के बारे में बात करें तो आप समझना 0 के बहुत नज़दीक एक नेगेटिव नंबर है जो इधर साइड में जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मैं ये इंक्रीज के लिए साइन यूज़ कर रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर लाइन, द पॉजिटिव डायरेक्शन के बारे में बात करें, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अच्छा, अगर मैं 1 के लिए 1/x निकालूं तो आप कहेंगे भाई अगर मैं यहाँ पर 1/x निकालने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे ये 1 आएगा। वो तो खैर उसी के बराबर आ गया, वो तो बाई चांस की बात है। 2 के लिए हम बात करें तो 1/2 आ गया। 3 के लिए बात करें तो 1/3 आ गया। 4 के लिए बात करें तो 1/4 आ गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये बताओ कि 1/x क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे 1/x घट रहा है, यानी इधर जाने पर x बढ़ता है लेकिन 1/x की वैल्यू घटती है। समझ में आ गई बात। मतलब आप क्या कहेंगे, आप इसको ये कह सकते हैं पहले केस में कि अगर x की वैल्यू 0+ की तरफ बढ़ती है, ऐसे 0+ की तरफ, तो 1/x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाती है। इसमें 0+ ये नंबर होगा। अभी उसके बारे में बात न करें, छोड़िए, यहाँ आइए, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इधर आइए, इधर नंबर क्या आएगा, -1 आएगा। इधर नंबर क्या आएगा, -2 आएगा। इधर नंबर क्या आएगा, -3 आएगा। इधर नंबर क्या आएगा, -4 आएगा। यानी इधर जाने पर, इस तरफ हम जा रहे हैं, इधर जाने पर x क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। अब जरा 1/x के बारे में बात करते हैं कि 1/x इधर जाने पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं 2 का रिवर्स करूं तो 1/2 होगा, मेरा समझ लीजिएगा। 3 का उल्टा करूं तो 1/3 होगा, मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं जानबूझ करके। 4 का उल्टा करूं तो 1/4 होगा, है ना, अभी माइनस नहीं लगा रहा हूं। 1/2 का मतलब 0.5,
1/3 का मतलब 0.3 कुछ करके आएगा, 1/4 0.25। तो क्या आप कह सकते हैं कि 0.5 से छोटा है 0.3, 0.3 से छोटा है 0.25 कह सकते हैं ना। यानी इधर जाने पर क्या हो रहा है, 1/2 1/3 घट रहा है ना। लेकिन भैया अगर निगेटिव साइन लगा दीजिए अब तब क्या होगा। अब अगर कहें -0.5 ये है और -0.3 क्या है, बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे 0.3 यानी 1/3 बड़ा है। क्या देखा आपने कि इधर जाने पर x तो डिक्रीज होता है लेकिन 1/x क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज दिस इज निगेटिव नंबर। अपान करने पर तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन निगेटिव लगा दिया ना तो वो संख्या बड़ी हो गई। भाई -0.5 है और ये -0.3 है, ये -0.2, तो ये नंबर बढ़ रहा है ना। तो ये कंसेप्ट होता है कि 0 से उधर जाने पर x बढ़ता है तो 1/x घटता है, इधर जाने पर x घट रहा है लेकिन 1/x बढ़ रहा है, ये उल्टा है। 0 के इर्द गिर्द का केस है। तो जब भी आपका ऐसा कोई नंबर आएगा जो 0 के इधर इधर दोनों तरफ एग्जिस्ट करे तो 0 पे ब्रेक कर लीजिएगा। 0 के उधर अलग नियम चलेगा, 0 के इधर अलग नियम चलेगा। तो मेरे हिसाब से छोटी सी बात है, हम बचपन से पढ़ते आए, बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन 2-4 डिस्कस कर लेते हैं और एक और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिससे कि अगली एक्सरसाइज सिंगेज की हो सके। ठीक, देखिए ज़रा। अब जैसे हमने क्वेश्चन दिया कि भाई x ग्रेटर देन 2 है तो 1/x की वैल्यू बताओ। देखो हमने जो नंबर लाइन बताई वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग वहाँ भी लगाओगे, लेकिन इनइक्वलिटी का नियम भी आपको मालूम होना चाहिए। इनइक्वलिटी क्या कहती है कि अगर x ग्रेटर देन y है, ठीक है, आप कोई भी चीज़ प्लस करोगे, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, कोई चीज़ प्लस करोगे कोई चीज़ माइनस करोगे, कोई चीज़ मल्टीप्लाई करोगे कोई चीज़ डिवाइड करोगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसको पलट दिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये नियम हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए हम नंबर लाइन के बारे में बात नहीं करेंगे, नंबर लाइन तो समझा ही दिया। अगर x ग्रेटर देन 2 है यानी 2 से बड़ा इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी आपसे कहा गया x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। 2 में ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, इक्वल टू का नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी में ऑलरेडी हम ओपन लिखते हैं, आप इंटरवल जानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1/x कर दूँ तो ये 1/2 हो जाएगा और ये साइन क्या हो जाएगा, लेस का हो जाएगा। यानी जो x की वैल्यू है 1/2 से लेस है। अब 1/2 से लेस होकर के जाएगी किधर, 1/2 से लेस होकर के ये जाएगी किधर, तो ज़रा ध्यान से निकालिए वैल्यू कैसे जाएगी। यानी कि 1/2 से लेस है, यानी कि 1/2 से लेकर के, देखो ध्यान से, 1/2 से कम, 1/3 से कम, 1/4 से कम, 1/5 होते होते 1/∞ बोले तो 0 तक जाएगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि कम होते होते ये निगेटिव भी हो जाएगी। सुनो ध्यान से दुनिया वालों, आप यहाँ कन्फ्यूज़न है। आप कहेंगे भैया 1/2 से अगर छोटा करेंगे तो निगेटिव भी आएगी, इस वैल्यू को पकड़ो, इस वैल्यू को छोटा करना है। आपका जो ये नंबर लाइन है ना, x की वैल्यू 2 से इधर जा रही है, एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर है। स्टूडेंट कहेगा 1/x लेस देन हाफ है, तो लेस देन हाफ बोले तो इधर जाएंगे, पॉजिटिव से निगेटिव माइनस करते जाएंगे, ऐसा नहीं बोला। बोले x की ये वैल्यूज़ दी हुई हैं तो 1/x क्या होगा, तो भैया 2 पे मान लिया 1/2, 3 पे 1/3, 4 पे 1/4, तो हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं ना। तो जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो लास्ट में 1/∞ यानी कि 0 की तरफ जाएंगे ना। तो आपकी वैल्यू 1/2 से 0 की तरफ जाएगी। अब 0 बड़ा है 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है ना, तो हम लिखेंगे कैसे, 0, 1/2, 1/x बिलोंग्स टू। अब चूंकि 0 तो आएगा नहीं क्योंकि इन्फिनिटी तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, तो यहाँ ओपन इंटरवल और 1/2 में भी ओपन इंटरवल था। ठीक है, तो ये इनइक्वलिटी का मतलब होता है। बहुत जल्दबाजी में ना आंसर देना कि 1/2 से कम तो निगेटिव पहुंच गए आप जाकर के। आपको x की इन वैल्यू के लिए 1/x निकालना है। अगर x ये है तब 1/x क्या होगा। ठीक है, तो दिस इज वन एग्जाम्पल। अब ये कह रहा भाई x लेस देन -4 है, तो सबसे पहले आप नंबर लाइन में ये देखा करो
कि आपकी जो 1/x निकाला हो तो बात की बात है कि x की वैल्यू किस एरिया में लाई कर रही है, उसी को पलटना है ना भाई। किसको उल्टा करना है तो देखो ना किसको उल्टा करना है, गलत को थोड़ी उल्टा कर दोगे। देखो हम -4 की बात करेंगे तो ये 0 है, यहाँ कहीं -4 आएगा, उससे छोटा यहाँ -5 आएगा, यानी आपको x की वैल्यू इधर दी हुई है तो 1/x तो इन्हीं को उल्टा करोगे ना। तो 1/x कैसे करेंगे, तो हमने कहा भाई देखो इसको पलट दो 1/x और इसको पलट दो, और साइन क्या हो जाता है, साइन उल्टा हो जाता है। ये तो मैथमेटिक्स के हिसाब से, इनइक्वलिटी के हिसाब से। और ऐसे भी हमने कहा था कि जब आप इधर जाओगे तो अगर x कम होगा तो 1/x बढ़ेगा। ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, एक्चुअली में यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे -∞, और 1/-∞ क्या होगा, रहेगा तो 0, -0 थोड़ी कुछ होता है, तो रहेगा तो 0। तो यानी वह आपकी 1/x की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, -1/4 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी, 0 तक ही पहुँच सकती है वो। तो आपका 1/x बिलोंग्स टू, पहले -1/4 लिखें कि पहले 0 लिखें, पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है बाद में छोटी लिखी जाती है। तो बड़ी कौन है यहाँ पर है, 0 है ना, 0, -1/4 ओपन इंटरवल। तो ये आपका 1/x हो गया, सॉरी तो उल्टा हो गया, बड़ी लिख दिया पहले, -1/4, 0, पहले छोटी लिखी जाती है ना, छोटे से बड़े की तरफ। तो ये आपका इनइक्वलिटी का कंसेप्ट है जब 1/x निकालना हो और x की वैल्यू। एक आधा और देख लेते हैं फिर बात करते हैं आगे। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई x अगर ग्रेटर देन -3 है तो 1/x की वैल्यू क्या होगी। नंबर लाइन पे पहले हम देख लेते हैं कि x की जो बिरादरी है वो किस एरिया में रहती है, बर्ली में रहती है कि मुंबई में रहती है कि, अब हर शहर हमको नहीं मालूम। तो देखो एक लफड़ा यहाँ पर है भैया, ये है 0 और ये है 1, ये है 2, ये है -1, ये है -2, ये है -3। आपकी x की वैल्यू -3 से बड़ी है ना, इधर जा रहे हो इन्फिनिटी तक, बीच में भाई साहब 0 आ जाएंगे। 0 एक लफड़ा करता है, 0 इधर की वैल्यू जब x बढ़ती है तो 1/x घटता है, और इधर जब x घटती है तो 1/x बढ़ता है। तो अब आपको इसमें x की वैल्यू दो भागों में ब्रेक करनी पड़ेगी। कैसे, पहले x लिखोगे इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। देखो 0 को आप इसमें इंक्लूड करो या अगले में इंक्लूड करो, ये आप पर डिपेंड करता है। और दूसरा x की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी तक जाओगे। भाई इन्फिनिटी तक जाना है ना आपको। तो इस केस में 1/x की वैल्यू क्या होगी, अगर हम कहें इस केस में 1/x की वैल्यू क्या होगी तो कैसे लिखेंगे आप, देखो सावधान, x की वैल्यू एक लफड़ा है, 0 पर जो वैल्यू होती है ना, 0 पर वैल्यू इन्फिनिटी आती है, 1/0 इन्फिनिटी होता है। अगर 0 से जरा सा इधर जाओगे तो वहाँ पर प्लस इन्फिनिटी लिखा जाता है, और 0 से इधर जाओ तो लिखा जाता है माइनस इन्फिनिटी। मतलब 0 पर इन्फिनिटी और 0 के जस्ट बाद में उसको प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं, और 0 से जस्ट पहले लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी। तो एक्चुअली 1/x की वैल्यू क्या होगी, जब इसको उल्टा करोगे तो ये 1/x हो जाएगा, उल्टा करना पड़ेगा ना, और ये साइन हो जाएगा उल्टा, और ये -1/3 हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा उल्टा, और 0 का हो जाएगा इन्फिनिटी। अब ये कौन सा इन्फिनिटी, हम इस इलाके में है ना भाई, चलिए 0 को उल्टा कर दिया इन्फिनिटी हो गया, लेकिन इलाका आपका निगेटिव का है ना, तो ये -∞ होगा। तो यानी इसमें 1/x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -1/3 से लेकर के -∞ तक कर रहा है। तो ये इलाका हो गया। अब ये बताओ इसमें छोटा कौन है, छोटा पहले लिखोगे ना, तो -∞, ये ना देखो यहाँ लिखा हमने, वो हम केवल इलाके की बात कर रहे हैं कि 0 से निगेटिव में -∞ लिखा आता है। आपका छोटा -∞ होगा और बड़ा -1/3 होगा। गलती ना करिएगा, हमने गलती नहीं की, हम जानबूझ के लिखे थे। यानी ये नहीं लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/3। इस इलाके में आ जाओ, इस इलाके में जब आप जाओगे तो 0 से आगे बढ़ोगे, इसको उल्टा कैसे करेंगे, इसको उल्टा कर दो 1/x, तो साइन में क्या फ़र्क पड़ता है, बदल जाता है। तो ये हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इक्वल टू तो रहेगा नहीं, क्योंकि 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाता है,
प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में इक्वल लिखते नहीं तो इक्वल लिखा नहीं जाएगा। और ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0, हाँ 0 इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, इसलिए यहाँ इक्वल टू लिखा जाएगा। तो यानी कि यहाँ 1/x की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और 0 को इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। तो अब आपकी 1/x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, नहीं भैया, हाँ ठीक है। तो 1/x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -इन्फिनिटी से -1/3। ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, ये ओपन इंटरवल यूनियन। अब यहाँ देखो 0 से इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाएं या ओपन लगाएं। तो दो तरीके इसके हैं, जिस बुक से क्वेश्चन आप कर रहे हो ना उस पर धीरे से देख लो, चलेगा नहीं। सुनिए ध्यान से, आपने इनफाइनाइट को उल्टा किया है क्या, इनफाइनाइट आप जानते हैं, नहीं जानते ना, तो जिसको जानते नहीं उसको उल्टा कर दोगे, उसको जान जाओगे ना। इन्फिनिटी का उल्टा आप नहीं जानते, इसलिए आप यहाँ पर क्लोज नहीं लगाएंगे, और इन्फिनिटी में ऑलरेडी क्लोज नहीं लगता है, तो ये दोनों ओपन इंटरवल लगेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए है, चूँकि जेई की किताब में लिखा हुआ है, आप जानते छोटे क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये लिखा कहाँ का है, जेई का है, तो इसका मतलब वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगाने से ये ऐसा सर हो जाता है, सबका नहीं होता, न्यूटन का नहीं हुआ था, किसी किसी को होता है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया भाई x लेस देन 3 है, तो आप 1/x निकालने के पहले ये हमने कहा ना कि किसी को उल्टा कर देना, उठा के पटक दूंगा, तो उठा के किसको पटक रहे हो बोले उसको देख तो लो, किसको उठा के पटक रहे हो, उठा पाओगे, तो पहले इसका इलाका देख लो। देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो भैया ये नंबर लाइन है, ये 1 2 3 है, ये 3 है, और 3 को नहीं लेना है क्योंकि लेस देन है, और इससे छोटा जाना है, इधर जाना है। तो कुल मिलाकर के आपका, तो लेस देन 3 करोगे तो यहाँ से लेकर के ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉजिटिव एरिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नेगेटिव एरिया है, दो एरिया में बटा हुआ है, इसलिए हमको दोनों एरियाज़ को अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हम लेंगे x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर r इक्वल टू 0, और इधर आएंगे तो लिखेंगे x इज क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इधर आएंगे घट रहा है ना, घट रहा है, उल्टा लिख दिया, तो इस एरिया में क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन -इन्फिनिटी एंड लेस देन 0। ये दो एरियाज आ गए, ठीक। अब इन एरियाज की इनइक्वलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तब यहाँ बात करेंगे तो यहाँ 1/x करेंगे, तो 1/x करेंगे तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा से बड़ा, चूँकि हम इक्वल टू लगा नहीं सकते, और 1/3 से छोटा, लेस देन 1/3, यानी 1/x किसको बिलोंग करेगा, 1/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये तो इधर का एरिया हो गया। अब ज़रा इस एरिया पे आ जाओ, तब इसको उल्टा करेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा 0, और ग्रेटर हो जाएगा प्लस का इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, माइनस है ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन जा रहे हो, बात इसकी मत देखो ना, आप जा किधर रहे हो, नेगेटिव, तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा ना। तो आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक। तो आप 1/x, अब आप कहेंगे ये कैसे आप कर रहे हैं, वैल्यू बढ़ती है ना, तो आप इधर जाते हो तो 1/x की वैल्यू बढ़ती है, ये मत देखिएगा। तो 1/x किसको बिलोंग कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर के -इन्फिनिटी तक, तो छोटा ना -इन्फिनिटी है, और ये आपका 0 है। अब आप दोनों को मिला दो, तो 1/x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से आप 1/x निकालेंगे। एक आध क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन है, वो इलस्ट्रेशन है सिंगेज का, इलस्ट्रेशन 1.27, इसी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, अलग से हम उसमें लिख नहीं रहे हैं, केवल समझाने के लिए, एक्सरसाइज में जैसे दिक्कत ना आए आपको। क्वेश्चन इस प्रकार का दिया हुआ है कि x रियल नंबर है, तो 1/x² + 2 की वैल्यू कितनी हो सकती है। देखो इसमें जब आपको एक कन्फ्यूज़न हो कि x पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो कोशिश किया करें उस टर्म को स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ तो स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर कहीं पर x² का टर्म भी दिया है और x का टर्म भी दिया है, और आपके अंदर कन्फ्यूज़न है कि ये पॉजिटिव हो सकती है कि नेगेटिव हो सकती है, तो आप उसका होल स्क्वायर कर दो। तो होल स्क्वायर करने से
हो जाएगा कि निगेटिव तो हो नहीं सकती। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर कर दोगे तो भैया एक्स स्क्वायर तो 0 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर करने पर थोड़ी जो है 0 भी हो सकता है। एक्स का मान 0 होगा तो 0 हो सकता है, इसलिए इक्वल टू का साइन लगा है। तो अगर मुझे तो 2 प्लस में चाहिए, इसको 2 कर दो प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दोगे तो तभी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 प्लस 2 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, कितना ग्रेटर होगा? 2 से कितना जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो आप कहेंगे लेस देन इन्फिनिटी होगा। आप चाहे तो उल्टा लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 बट लेस देन इन्फिनिटी। उससे तो बड़ा हो नहीं सकता, पक्की बात है। अच्छा, लेकिन हमको तो 1/x स्क्वायर चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो। उल्टा करो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये साइन उल्टा हो जाएगा और ये साइन इधर हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यानी आपकी 1/x स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू 1/x स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी एंड लेस, ऐसा ये भी उल्टा हो जाएगा ना, लेस आर इक्वल टू 1/2 होगी। यही आपसे पूछ रहा था कि 1/x स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो ये इनइक्वलिटी के केस में थोड़ा सा दिक्कत होती है, राइटिंग थोड़ी सी नहीं बहुत गंदी है, तो राइटिंग समझ जाइएगा, कोशिश मैं कर रहा हूँ समझाने की कोशिश। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसेप्ट एक समझिएगा। जब आपको कन्फ्यूजन हो कि भैया जो x की वैल्यू है इसमें रखने पर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, तो फट से आप स्क्वायर कर दो उसका। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो निगेटिव नहीं आएगी। ये आपकी सहूलियत के लिए बताया गया, ठीक है, और यही नियम भी होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन है 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अब ये तो हमको मालूम है, अगर x बड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये निगेटिव साइन भी लगा हुआ है, तो निगेटिव उसको पॉजिटिव भी कर देगा। ठीक है, तो हम कंफ्यूज हैं यहाँ पर। तो हमने क्या कहा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। तो देखिए ध्यान से, इन दोनों स्टेप को देखो। इसको x-1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर आएगा प्लस 1 आएगा, तो प्लस 1 यहाँ से ले लो, और माइनस का 2x आएगा तो प्लस 2 अलग कर दो। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लें। अब इसको उठाओ, हम जानते हैं x-1 का होल स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होती है। इक्वल टू इसलिए 0 होगी, x की एक ऐसी वैल्यू भी है जो इसको 0 कर देगी। अच्छा, दोनों तो प्लस 2 कर दो, तो x-1 का होल स्क्वायर की वैल्यू प्लस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होगी। 2 से बड़ी होगी तो कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक, तो लेस देन इन्फिनिटी होगी। इसको चाहो तो पहले इसको कर दो फिर इसको लिख दो, यानी x-1 होल स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होगी, लेस देन इन्फिनिटी होगी। इसको उल्टा करना है, इसको उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऐसा, और हम जानते हैं ये साइन बदल जाता है और ये साइन भी बदल जाता है। तो यानी कि 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और लेस आर इक्वल टू हाफ होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वलिटी वाले, ठीक है, और वैसे तो टफ नहीं है, लेकिन आते हैं तो आते हैं, और जब वहाँ आते हैं तो वहाँ हम लोगों को नहीं आते हैं, और जब नहीं आते हैं तो फिर रिजल्ट भी नहीं आते हैं, फिर हम बार बार एग्ज़ाम देने जाते हैं और नहीं आते हैं। तो कृपया ध्यान से पढ़ें। तो दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। मेन तो हमको ये बताना था, लेकिन हमने कहा 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर दें तो एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आएगी। तब तक के लिए गुड नाइट।